मित्रों, सूर्य का पर्वत क्या दिलाता है हमको? सम्मान और विस्तार। एक अबोध बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है अपनी जानकारी का विस्तार करता जाता है, वो जुड़ता जाता है समाज से, देश से। इस तरीके से हम विस्तार करते हैं और कुछ अच्छे कर्म कर लिए हमने तो हम सम्मान पाते हैं। कौन सा ग्रह है जो विस्तार और सम्मान जातक को प्रदान करता है? मित्रों, वो ग्रह है सूर्य। तो आज हम सूर्य पे बनने वाली सूर्य लाइन की बात करेंगे कि सूर्य लाइन कैसी होती है और उसमें किस किस तरीके से हम परिवर्तन देख सकते हैं। आरंभ करता हूँ। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। सूर्य की रेखा ये है मित्रों, हमारी मित्रों अनामिका उंगली है और इस पर बैठने वाले, इसमें जो इसके नीचे जो माउंट बने हैं वो उसे हम कहते हैं सूर्य का पर्वत। ये है सूर्य का पर्वत और यहाँ आप देख रहे हैं कि एक लाइन दिख रही है। ये मैंने मॉडल हथेली ली है। तो सूर्य के पर्वत पर लाइन कैसी भी हो, बड़ी हो छोटी हो, लेकिन एक लाइन छोटी हो या बड़ी हो या थोड़ी बड़ी हो, नीचे तक जा रही हो, ये ज़रूर होना चाहिए। सूर्य रेखा बड़ी भी हो सकती है जो मस्तिष्क रेखा तक चली जाए। रेखा और बड़ी भी हो सकती है जो नीचे तक आ जाए, चंद्रमा के पर्वत तक। ये चंद्रमा का पर्वत है। या कभी कभी आप देखेंगे बड़ी सूर्य लाइन होती है जो हमारी लाइफ लाइन से निकलती है और सूर्य के पर्वत पे पहुंच जाती है। इस तरीके की लाइफ लाइन, माफ़ कीजिएगा, इस तरीके की सूर्य लाइन बहुत उत्पादक और बहुत सम्मानजनक होती है। इस तरीके की लंबी लंबी सूर्य लाइन राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन लोगों के हाथ में होती है। और सूर्य लाइन, अगर सूर्य पर्वत पे कोई लाइन बनी है तो इसका मतलब, सीधा मतलब हो जाता है कि आपको उच्च सम्मान मिल के रहेगा, सरकार की तरफ से उच्च सम्मान आपको मिल के रहेगा। इन लोगों के लिए जिनके सूर्य पर्वत पे लाइन होती है, ऐसे लोगों के लिए आईएएस और आईपीएस बनना बहुत छोटी सी बात होती है। अब हम देखते हैं कि सूर्य लाइन और हमें क्या क्या दे सकती है। सूर्य लाइन सिंगल हो, पतली हो तो सम्मान मिलता है, विस्तार मिलता है। अब अगर यही लाइन मोटी हो जाए थोड़ी, तो मोटी लाइन जो होती है वो ये दिखाती है कि हमें सम्मान मिलेगा, लेकिन सम्मान जरूरी नहीं कि उच्च स्तरीय सम्मान होगा या हमको लोग जानेंगे, लेकिन ये हो सकता है कि पूरे समाज में हमें लोग ना जान पाएँ, पूरे जहाँ हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं। लेकिन मान प्रतिष्ठा सम्मान मिलता है, एक छोटे स्तर पे जरूर मिलता है। और अगर बहुत ज़्यादा मोटी हो जाए तो ये व्यर्थ हो जाती है, बेकार हो जाती है। उसी प्रकार यदि सूर्य रेखा के कहीं यव बन जाए उसके बीच में, या कहीं ब्लॉक बन जाए, यदि ब्लॉक बन गया, अगर वर्ग का साइन बन गया, तो सफलता को विलंबित कर देता है ऐसा योग। जो भी वर्ग बनेगा प्रतिभा को विलंबित कर देगा। और आप देखें, यदि सूर्य रेखा पे यव पड़ गया, तब आपको सम्मान तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी बेइज्जती ज़रूर होगी। समाज में कहीं ना कहीं, परिवार में, या जिस जिस सामाजिक संरचना से आप प्रतिनिधित्व करते, जिससे जुड़े, वही लोग आपका अपमान कर देंगे। यदि सूर्य रेखा बनी है और उसके ऊपर वाई के शेप में आ जाए, तब व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है, तब वो साधारण सी रेखा ही होती है। यदि सूर्य के पर्वत पे आप दो रेखा देखें तो ये इंगित करती है
कि आपके पास में कम से कम 2 विद्या रहेगी। ये 2 विद्याओं को दिखाती है। और व्यक्ति हाँ थोड़ा सा कंफ्यूज ज़रूर होता है कि मैं कौन सी विद्या का इस्तेमाल करूं और किस विद्या को मैं प्रधानता अपने कर्म में या अपने प्रोफेशन में लेकर आऊं। ये इस बात का थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में जातक रहता है अगर 2 है, लेकिन सम्मान मिलता है और 2 विद्या भी पूरी तरह दिखाता है। ये सूर्य की लाइन बनी है और मान लीजिए कि कोई वैवाह की रेखा जो यहाँ बनी होती है हमारे बुध पर्वत पे निकल के सूर्य रेखा को यहाँ से काट दे। अगर सूर्य रेखा को काट दिया तो ये गृहस्थी की पूर्ण बर्बादी होती है, पूर्ण बर्बादी होती है गृहस्थी की। उसी से मिलता जुलता एक और यदि यह है सूर्य की रेखा और विवाह की रेखा आकर इसको टच कर जाए, केवल टच कर जाए, काटना नहीं है, तब उस जातक की शादी किसी बहुत बड़े और अमीर व्यक्ति से हो सकती है। जातक है तो बड़ी अमीर लड़की से शादी हो सकती है और अगर जातिका है तो बड़े जातक के साथ में शादी हो सकती है। सूर्य रेखा का सबसे अच्छा लाभ हमें तब मिलता है जब सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा तक लंबी हो जाए या उसको टच कर दे। ये मस्तिष्क रेखा तक आ जाए और उसको टच कर दे, तब हमको सूर्य का जो विस्तार है हमारे मस्तिष्क तक हमें मिलता है और हम अपने मस्तिष्क से वो काम विहंगम कर लेते हैं कि हमको बड़ा एक्सक्लूसिव सम्मान मिल जाता है। उसी प्रकार यदि सूर्य की रेखा लंबी होकर और नीचे तक आ जाए तब व्यक्ति को सरकार से बहुत लाभ मिलता है या व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में जाकर कोई पद पर आसीन हो जाता है और उसको बहुत सम्मान मिलता है। सूर्य की रेखा अगर बनी है और कहीं से शनि पर्वत से आकर एक लाइन काट दे तब बिजनेस में प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। और उसमें शनि पर्वत से आने वाली रेखा यदि सूर्य रेखा को काट देती है तो पैसे की दिक्कत कदम कदम पर बिजनेस में आती है। यदि कोई प्रोजेक्शन है निकल कर इस तरीके से शनि पर्वत की तरफ कोई लाइन चली जाए तब ये भी वित्तीय बाधा को बताती है। तो कहीं से भी सूर्य और शनि अगर शनि से कोई लाइन आ जाए, शनि की तरफ से कोई लाइन आ जाए या सूर्य रेखा से कोई लाइन उस तरफ चली जाए शनि के पर्वत पर, तो ये वित्तीय बाधा कदम कदम पर हमको दिखाती है। अब यदि सूर्य रेखा बनी हो पर्वत पे और उसके ऊपर की तरफ एक यव बन जाए, ऊपर की तरफ एक यव बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा बीमार होता है और उस व्यक्ति का सूर्य गड़बड़ हो जाता है। अब इसमें वो हमेशा बीमार बना रहता है, डॉक्टर उसका इलाज करते रहते हैं, घर वाले भी परेशान रहते हैं, लेकिन इसका जो वास्तविक इलाज है वो सूर्य को ठीक करना है। सूर्य का मंत्र बोलिए आप सवेरे उठ के और उनको अर्घ्य चढ़ाइए, स्वस्थ हो जाएगा व्यक्ति। तो सूर्य ये ताकत रखते हैं व्यक्ति को, जातक की किस्मत में। यदि सूर्य की रेखा कटी कटी हो, लंबी हो या भले ही छोटी हो, भले ही वो छोटी छोटी हो, तो ये ऐसे व्यक्ति आलस्य में से पीड़ित होते हैं। आज का काम कल करना है, कल का काम परसों करना है और परसों का काम कभी नहीं करना है। तो ये आलस्य प्रवृत्ति को दिखाती है टूटी हुई सूर्य की रेखा। सबसे अच्छी जो यदि हम कहें, अगर कोई रेखा सूर्य से निकलकर और लाइफ लाइन से जुड़ जाए, चाहे ऊपर से और ऊपर से,
या चाहे और नीचे से। यदि वो लाइफ लाइन से जुड़ जाती है सूर्य की रेखा, तो व्यक्ति कलाकार होता है और कला से इतना धन कमाता है कि उसकी 7 पुश्तें तर जाती हैं। तो सूर्य रेखा का लंबा होना हर लिहाज से फायदेमंद होता है, हर लिहाज से फायदेमंद होता है। अब यदि सूर्य की रेखा ऊपर जाकर ऊपर की तरफ से त्रिशूल बना ले, यदि ऊपर जाकर वो त्रिशूल की रचना बना ले, तो ये ऐसी सूर्य रेखा सबसे बेस्ट होती है, सबसे। आज हम केवल बात कर रहे हैं सूर्य रेखा। सूर्य रेखा के अलावा जो चिन्ह है आज हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं केवल सूर्य रेखा। तो सूर्य रेखा पर ऊपर की तरफ अगर त्रिशूल बना हुआ है तो सबसे सबसे श्रेष्ठ इसे सूर्य रेखा कहा गया है। और व्यक्ति तन मन धन से जीवन जीता है और जीवन उसका आनंदमय होता है और भोग और विलास सब उसे मिलता है और पूर्ण रूपे जिंदगी जीकर वो यहाँ से प्रस्थान करता है। अब आइए कुछ और भी देखते हैं। अब जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, रईस लोग होते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर है, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, ये सब सूर्य के बनाए लोग होते हैं। हम लोग जब औसत क्लाइंट के हाथ देखते हैं या हम ऐसा आम पब्लिक में जाके जब हाथ देखते हैं तो हमको सबसे जो कमियां जो हैं वो सूर्य में ही मिलती हैं, क्योंकि सूर्य ही वो ग्रह है जो व्यक्ति को सेलिब्रिटी बनाएगा या उसे उसकी किस्मत चमकाएगा। ये सूर्य ही हैं जो किस्मतवान बनाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि आप फेम, फैमिलिटी, स्टारडम, मान सम्मान इनसे जुड़ जाएंगे। ये सूर्य ही देंगे। और ये तो आपको मालूम है कि हर व्यक्ति सम्मानित नहीं होता है, क्योंकि सम्मान के लिए हमें मरना पड़ता है, हमें जूझना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। हर व्यक्ति का सम्मान नहीं होता है। सम्मानित वही होता है जो एक समूह में से एक अकेला हो कोई। तो इसीलिए सूर्य का पर्वत ही सबसे ज़्यादा बिगड़ा होता है। अगर हम बाहर जाके औसत लोगों का हाथ देखें तो हमें सूर्य बिगड़ा हुआ ही मिलेगा। तो सूर्य जब अच्छा हो, ये बहुत दुर्लभ योग है कि आपका सूर्य का पर्वत बहुत अच्छा है। अब आइए आज हम बात करते हैं जो दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली लोग हैं, उनकी सूर्य की लाइन कैसी होती है। उनकी सूर्य की लाइन के दोनों तरफ स्टार का फॉर्मेशन होता है। ये सबसे बेस्ट लाइन है, सबसे बेस्ट लाइन है सूर्य पर्वत की, कि दोनों तरफ स्टार का फॉर्मेशन हो, ऊपर भी हो और नीचे भी हो। ये सबसे अच्छी मानी गई है, सबसे अच्छी सूर्य लाइन मानी गई है। मित्रों, दुनिया के सबसे बड़े अमीर जो थे कार्लोस, ब्राज़ील के व्यापारी, उनके हाथ में ये इस तरीके का साइन बना हुआ है। ऐसा साइन दोनों तरफ लंबी सूर्य रेखा पे, और सूर्य रेखा निश्चल है, कटी फटी कहीं से नहीं, दोनों तरफ स्टार है। तो व्यक्ति को ऐसी सूर्य रेखा व्यक्ति को एकमात्र नायाब इंसान बना देती है पूरी पृथ्वी पे। ऊपर हो, एक जगह हो तो बहुत अच्छा, 2 जगह हो तो दोनों जगह हो तो सबसे अच्छा। तो मित्रों, ये कुछ मैंने एनालिसिस किया सूर्य रेखा के बारे में, और मुझे आशा है कि आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे और नित्य नई जानकारी ज्योतिष अमृत आप प्राप्त करते रहे। श्री गणेशाय नमः। मां सरस्वती नमस्तुभ्यम।